प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए टेंस से रिलेटेड तीसरा टॉपिक लेके आए हैं। पहले टॉपिक्स में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा और दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत चर्चा की है और उसके लिए वीडियो भी अपलोड किया है। आज हम ले रहे हैं आपके पास्ट टेंस। जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस के 4 भाग पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको सब टाइप्स बता रहा हूं। देखो, अब आपको यदि ध्यान देना है कि आपको किस तरह टेंस पे पकड़ करनी है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, नियम वो के वो हैं। रहा रही रहे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू आता है तो पास्ट में भी रहा रही रहे आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी चुके आता है, पास्ट में भी चुका चुकी चुके आएंगे परफेक्ट में। लेकिन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यू में, रहा था पास्ट कंटिन्यू में, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट। आगे समझे, ये आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा। उसके साथ साथ जिस तरह प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस यानी 4 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी सेंटेंस की 4 टाइप्स होगी। तो अब हम पढ़ते हैं आज आपके यूजेज ऑफ पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हिंदी में, अब मैं इसके पास्ट टेंस देखो यहाँ लिखता हूं, पास्ट टेंस। अब इसके टाइप्स देखो, आप लिखे टाइप्स में अंदर सबसे पहले पास्ट सिंपल लिखिए, आप पास्ट सिंपल टेंस। सेकंड ले लीजिए पास्ट कंटिन्यू टेंस। थर्ड ले लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आ रहा है आपके समझ में? यानी मैंने आज आपको ये बताया कि पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट टेंस के 4 टाइप होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक एक के बारे में इनकी सबसे पहले पहचान, इनके हिंदी वाक्यों के अंदर या, ही, ये, आ, ई, ए, था, थे और थी, इतने जो हिंदी वर्तनी में जो अक्षर पीछे आते हैं अंत में, शब्द के अंत में, वो पास्ट टेंस को यानी भूतकाल को, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया तो यह आया। वे जयपुर गए, ये आया। वह पत्र लिखता था थे आया। तो जो ये मैंने बताए हैं, ये आपके पास्ट सिंपल के हिंदी में इनकी पहचान है। ध्यान रखना, जैसे देखो, वह पुस्तक पढ़ता था, या फिर देखो वे जयपुर गए। तो ये दोनों सेंटेंस जो हिंदी में बताए मैंने आपको, ये पहचान कर रहा था आपके प्रेजेंट की तरह। पास्ट में आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल, तो पास्ट सिंपल टेंस की ये आपको बताता। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मेन बात, इसको जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस एम की सेकंड फॉर्म और ओ, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ओ, ऑब्जेक्ट। चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं, सिंपल सेंटेंस में ये होगा सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखो, वे जयपुर गए तो क्या हो जाएगा, दे वेंट टू जयपुर। अब देखो, दे प्लूरल है, वेंट वो की सेकंड फॉर्म वेंट। अब फॉर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड भी हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उनको देखिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, दे वेंट टू जयपुर। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू और ऑब्जेक्ट। आया समझे?
ये प्रीपोजिशन है, डायरेक्शन को बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, इनसे रिलेटेड भी हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बता रहे हैं आपको, देखो ये सिंपल सेंटेंस सिंगुलर के लिए बता रहा हूं। अब वह पुस्तक पढ़ता था, तो क्या हो गया, ही रेड अ बुक। रीड रेड तो रेड सेकंड फॉर्म है, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। चाहे सेंटेंस प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। किसमें, सिंपल सेंटेंस में। ओके, अब इसका यदि ध्यान रखो नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यह आपको ध्यान रखना है। देखो वे जयपुर गए, तो क्या होगा इसका नेगेटिव हिंदी में नकारात्मक, वे जयपुर नहीं गए, यानी हिंदी वाक्यों के मध्य सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, नहीं शब्द। आया समझे, कर्म के बाद जैसे वे जयपुर नहीं गए तो दे। अब देख रहे हैं यहां पे, अब इसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए आपको बताना चाहता हूं, किसी का भी नेगेटिव बनाओ पास्ट टेंस में तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करना पड़ेगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड। डू डज, डू की फर्स्ट फॉर्म डू डज, डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो एक ही वाक्य के अंदर जब एक सेंटेंस पूरा है, इसके अंदर दो सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकती है, तो क्या आएगा, देखो दे वेंट टू जयपुर, तो क्या आएगा, वे जयपुर गए, तो इसका नेगेटिव होगा वे जयपुर नहीं गए, तो दे डिड नॉट गो टू जयपुर। यहां आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जब किसी भी सेंटेंस का पास्ट में सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। ये आपको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब आपको बताना चाहता हूं इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए जो रूल्स हमने प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हेल्पिंग, देखो क्या वे जयपुर गए हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बनेगा, डिड दे गो टू जयपुर। ये चेंज होगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड यहां ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो वो जो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंटरनेगेटिव के लिए बनाएंगे तो वही नियम जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस को यदि इंटरनेगेटिव प्रश्न नकारात्मक बनाता है तो क्या और वाक्य के बीच में नहीं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हिंदी में। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में इंटरनेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हो जाएगा, डिड, देखो आप इसका बना रहा हूं आपको इंटरनेगेटिव, डिड दे नॉट गो टू जयपुर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां तक आपको जो मैंने सेंटेंस बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको समझाया था पार्ट सिंपल। अब मैं महत्वपूर्ण बात आ रहा हूं, यूजेज, हाउ वी यूज पास्ट सिंपल टेंस इन सेंटेंस। कैसे पता चलेगा कि हमें यहां पे पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। सबसे पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी है, यानी जो बात पूर्ण हो चुकी है, जो कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, उसके लिए हमेशा हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यदि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यूजेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम यूज करें। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका यूज करें जो कार्य पूर्ण हो चुका है। आया समझ। अब देखो सेंटेंस में सुनो, एडवर्ब में आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए महत्वपूर्ण काम होगा लास्ट। एक शब्द याद कर लीजिए, लास्ट। एडवर्ब के रूप में देखो लास्ट आ जाए सेंटेंस में, लास्ट के साथ में लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर।
लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, जो भी लास्ट से शुरू हो जाए तो आपको आंख मीच के पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब जैसे देखो, ही खाली जगह ब्रैकेट में गो टू जयपुर लास्ट वीक। इस सेंटेंस को देखो, ही गो टू जयपुर लास्ट वीक। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो एडवर्ब आई है लास्ट वीक। इस लास्ट वीक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म आएगी व्हेन। ही वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीक जो हमने देखा है वो एडवर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट लिखा, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये आप भी लिख लीजिए। उसके बाद में लिखिए यस्टरडे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, आप भी लिख लीजिए, जो महत्वपूर्ण एडवर्ब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई। अब देखो अगो, देखो अगो, AGO, ये भी इंपॉर्टेंट, अगो। और लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, महत्वपूर्ण बता रहा हूं, लॉन्ग अगो। अगो के बाद में लॉन्ग और अगो दोनों साथ हैं, लॉन्ग अगो भी आ जाए तो आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। अगो, लॉन्ग अगो, टुडे अगो, सम टाइम बैक, जस्ट नाउ, जस्ट और नाउ दोनों साथ में, जस्ट नाउ दोनों साथ आ जाए तो आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। यस्टरडे, वंस, अब देखो वंस, वंस या फिर इन, जो प्रीवियस है 2009, इस तरीके से आपको सेंटेंस में जो ये दिखे एडवर्ब, उसमें आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। आ रहा समझ में आपका अच्छी तरह? ये आप लिखना चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में मैं आपके लिए अगले इसमें महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि पास्ट सिंपल के लिए आपको कौन कौन से रूल्स और ध्यान रखने हैं। एक बात मैंने बता दी कि भाई जब हम कोई कार्य की स्थिति देखते हैं, यदि वो पूरा हो चुका है तो वहां पे हम क्या करें, पास्ट सिंपल, यानी जो पास्ट एक्शन, कोई भी कार्य है पास्ट एक्शन के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, जहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है भाई। अब आगे मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने बता दिया एडवर्ब और प्रीवियस, ये जो एडवर्ब है जो आपके लिए यूज होगी, इस टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, और पास्ट हैबिट और यूज टू, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात, कोई भी पास्ट एक्शन और पास्ट हैबिट कोई आपकी है उसके साथ में भी पास्ट सिंपल का और यूज्ड टू सेंटेंस में आ जाए तो आपको भी पास्ट सिंपल का यूज करना। जैसे देखो, मैं तब तैयारी करता था, मैं तब तैयारी करता था, तो क्या करता है, आई देन यूज्ड टू प्रिपरेशन, यूज्ड टू, यूज के साथ सेकंड फॉर्म होगी और टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे देखो, मैं तब तेरा करता था, तो क्या हो गया, आई देन यूज्ड टू स्विम, यूज टू आता है तो इसको हम पास्ट हैबिट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा कि हमें कहां कहां पास्ट सिंपल का यूज करना है। अब मैं आपके लिए दूसरा ले रहा हूं आपसे रिलेटेड, ये लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देता हूं। अब लेते हैं आपके लिए दूसरा, इसी का हिस्सा है पास्ट कंटिन्यू। ठीक है ना, ये मिटा दो, यहां से मिटा देते यूजेज से। ठीक है ना, ये यूजेज आपको याद करना है, आगे समझे आपके। अब हम आपके लिए ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यू। जिस तरह प्यारे विद्यार्थियों हमने प्रेजेंट कंटिन्यू में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यू में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। किसी का भी कंटिन्यू बनाना है, रहा, रही, रहे, वर्तमान में हो तो हैं लगा देते हैं, पास्ट में हो तो था, थे, थी या ये लगा देते हैं, और यदि फ्यूचर में होगा तो गागे की लगाएंगे। तो उसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया था, किसी का भी कंटिन्यू बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब लगाने और मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। तो अब मैं आपके लिए ले रहा हूं पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, रहा था, रही थी और रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, ये तो है आपका हिंदी में बता सकते हैं। अब इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी का भी कंटिन्यूस हो तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे दो फॉर्म है हेल्पिंग की, वाज
और वर, वाज और वर। तो ही, सी, इट। समझे आप क्या कहते हैं इसका मतलब? या सिंगुलर यानी एक वचन के लिए, एक वचन के लिए वाज का प्रयोग और आई, वी, यू, दे यानी बहुवचन के लिए हम वर का प्रयोग करेंगे, जिसे हम प्लूरल बोलते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया? जैसे देखो, वह पत्र लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सुन लेना, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब बताना चाहता हूं, इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है, वो आपके लिए क्या है कि जब हम पास्ट कंटिन्यू का यूज करते हैं, तो जैसे देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो यहां वी यू दे के साथ में वर आएगा और ये आई वाज के साथ लगा दो, ये करेक्शन कर लो आप। आई देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या हो गया? आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये आई के साथ में वॉज, यहां पे करेक्शन कर लीजिए आप। आई, ही, सी, इट के साथ में वॉज आता है और बाकी वी, यू और दे के साथ में वर आता है। ठीक है, ये तो आपको सिंपल सेंटेंस बताया मैंने। अब मैं आपको इसमें बारे में बताना चाहता हूं कि इसका सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला बता दें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें वाज और वर, कंटिन्यू के लिए वाज और वर हेल्पिंग वर्ब में आती है। ठीक, इसका नेगेटिव बनाने के लिए वाज के बाद में नॉट लगा दो, वर के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज और वर से वाक्य शुरू कर दो और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो, बाकी फॉर्मूला वो आएगा। इंट्रोनेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से वाज वर से शुरू, सब्जेक्ट नॉट, फिर मैन वर्ब के आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपको ध्यान रखना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए। अब मैं ला रहा हूं आपको यूजेस। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यू में आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसका यूजेस किस प्रकार कर रहे हैं। आए समझे? तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो कार्य भूतकाल में जारी रहा है, कंटिन्यूइंग, देखो वर्क कंटिन्यूज इन पास्ट, यानी कार्य जो भूतकाल में जारी रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब लगाते हैं और मैन वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। अब उस सेंटेंस का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, उस सेंटेंस के भावार्थ समझने पड़ेंगे, तब जाके आप दिमाग लगाएंगे कि ये कार्य किस सिचुएशन में हो रहा है। आया समझे? जैसे देखो, वह धूप में लेटा हुआ था, ही वॉज लेइंग। देखा, वह धूप में लेटा हुआ था यानी लेट रहा था, तो क्या होगा? लेट रहा था यानी पहले भूतकाल में था, तो ही वॉज लेइंग इन द सन। आया समझे? अब मैं बताना चाहता हूं, जो कार्य भूतकाल में जारी थे और दूसरा कार्य हुआ होगा, तो दूसरा कार्य तुरंत समाप्त हो जाता है, तो वहां सिंपल पास्ट टेंस आएगा, और जो कार्य जारी रहता है वहां पे क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यू आएगा। समझ आ गया? जैसे देखो, व्हेन द बेल रिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। बहुत महत्वपूर्ण, देखो, व्हेन द बेल रंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी एक सेंटेंस था, जब बेल बजी, ये पहला कार्य क्या था, उस समय मेरा कार्य क्या चल रहा था? टीवी देखना। इसीलिए ये पहले वाला सिंपल पास्ट और ये कंटिन्यू पास्ट का रूप बता रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो तुलनात्मक रूप में लंबे समय से चल रहते हैं और बोलते समय व पश्चात भी चलते रहने सकते हैं। जैसे देखो, वी आर राइटिंग ए बुक दीज डेज, तो ये किसका हो गया? आपके प्रेजेंट कंटिन्यू। अब इसके बाद में बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए मैं आपको जो पास्ट कंटिन्यू है, ठीक उसी तरह आपको इसका यूज भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण बात यह है, आगे आगे ध्यान रखना आपको कैसे हम इसका यूज करेंगे। दो या दो से कार्य जो भूतकाल में जारी रहे थे। वाइल, देखो, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल हरी वॉज राइटिंग लेटर। देखो, आई वॉज
रीडिंग ए बुक वाइल, देखना, आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल हरी वॉज राइटिंग ए लेटर, वाइल हरी वॉज राइटिंग ए लेटर। कुछ समझ आया? यानी वैन में जब शुरू होता है तो एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है और एक कंटिन्यू पास्ट का सेंटेंस होता है। वाइल जब यूज करते हैं तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू का यूज होता है। जैसे देखो, अब कुछ एज के लिए भी हम कर सकते हैं, एज में भी पास्ट कंटिन्यू हो सकता है। जैसे देखो, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई स्टम्प्ड, आया समझे? एज सी वॉज वेटिंग फॉर ए ट्रेन, एज सी वॉज वेटिंग फॉर ए ट्रेन। एग्जाम्पल सुनना आप, सी सा अ बस कमिंग टुवर्ड हर, शी सा अ बस कमिंग टुवर्ड हर, इसलिए एज का भी यूज कर सकते हैं। अब वाक्य में जब टाइम दिया होता है तो उस टाइम के हिसाब से 8:30 PM कर सकते हैं। 8:30 PM दे वर प्लेइंग टेनिस, इसलिए कोई घटना का वर्णन करता है। जैसे देखो, माई फादर वाज रीडिंग न्यूज पेपर, माई फादर वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। इस तरीके से आप इनको, जैसे आई वाज स्टडिंग, जब कोई घटित घटना हो रही है उसका वर्णन करने में भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं इसके लिए कौन से यूजेस में कौन कौन से आए। एक वैन आए, बीच में स्टार्टिंग हो जाएगा, WH बन जाएगा, वैन का कहा यूज है? मध्य। वैन आए, वाइल आ जाइए, आप भी लिख दीजिए, वैन, वाइल, एज, देन जो है आपकी एडवर्ब पर बता रहा हूं, वाइल, वैन, एज, देन, एट दैट मोमेंट, बहुत महत्वपूर्ण। एट दिस मोमेंट पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा, तो यहां कर दो एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूस की, ठीक है ना। अब उसके बाद लिख लीजिए दोज डेज, इन दीज डेज की जगह क्या करेंगे? दोज डेज, एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट की जगह एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, दैट टाइम, दैट मोमेंट, आई समझ, एज, देन, वाइल, व्हेन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो पास्ट कंटिन्यू में इनको हम यूज करते हैं। दोज डेज, दीज डेज की जगह लिखे दोज डेज, दोज डेज। इस तरीके से मैंने आज आपको पास्ट टेंस के दो रूप बताए, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, वापस रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट सिंपल में जब सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और पास्ट का जो सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साइन अप इंट्रोगेशन लगेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और डिड उसमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे। सेकंड ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर, आई, ध्यान रखना, आई, ही, सी, इट, इनके साथ में हमेशा वाज लगेगा, और वी, यू, दे के साथ में वर लगेगा, और मेन वर्ब की आईएनजी, क्यों किसी का भी कंटिन्यू बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखते हैं। पास्ट सिंपल के यूजेज में लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, आज समझे जो लास्ट शब्द है उसका यूज करेंगे। यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, ये जो मैंने सब बताया आपको पास्ट सिंपल के लिए। पास्ट कंटिन्यूज के लिए वाइल, व्हेन, इज, देन, एट दैट मोमेंट, दोज डेज और एट दैट टाइम, ये जो मैंने एडवर्ब बताई है वो पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। इन एडवर्ब्स यदि सेंटेंस भी एडवर्ब है तो वाज वर और आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप भी घर पर पढ़िए, और सबसे विनम्र निवेदन, पुनः हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चे इस कोरोना काल में घर पर रह करके स्वाध्याय कर सके और पढ़ सके। नमस्कार।